ये मदारी के रूप में बहरूपिया है। वे तो पहले कहता था मैं वैगन आर टूटी सी लेके घूम रहा था। कोरोना हो रहा था, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही उनको, और वो अपना शीश महल तैयार करवा रहा है। केजरीवाल को अभी राज्यसभा भागने से पहले पकड़ा जाए और इनसे सारा राजस्व घोटाले, बस घोटाले, सीएनजी घोटाले, सारे घोटाले का रिपोर्ट ले इन पे, तब इनको पंजाब जाने दे। केजरीवाल को तो अभी आजीवन कारावास होगा दिल्ली के अंदर। सीएम तुम है, साइन तो कहीं करता नहीं, सबको दूसरों आदमी को अपने जो विधायक है इनको फंसाने के लिए उनको आगे कर देता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप दिल्ली से पंजाब क्यों भागना चाहते हैं? सीएजी को ये रिपोर्ट को देखो और उनका हिसाब दो। केजरीवाल पहले हिसाब दे दिल्ली को, उसके बाद केजरीवाल राज्यसभा जाए या वो बिहार से चुनाव लड़े, या वो उन्होंने दावा किया था कि मोदी जी को गुजरात में जाकर के हराएंगे। अब ये अंदर जाने वाला है, जो इसके हालात नजर है, जो क्वेरी बैठ रही। बधाई देंगे, राज्यसभा जाने वाले हैं केजरीवाल साहब, कट्टर किस बात की बधाई देंगे? इससे पहले शायद अंदर ही चले जाए। सर अभी अरविंद केजरीवाल साहब जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं उसके बाद से दिख नहीं रहे थे, मीडिया में दिख नहीं रहे थे कहीं पर, और अब अचानक से सुनने में आ रहा है कि पंजाब से राज्यसभा सांसद के तौर पे आने वाले हैं दिल्ली। क्या कहेंगे सबसे पहले तो? जो हाल दिल्ली में हुआ वही पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब में उनकी क्या थोड़ी थी, वो उनसे बड़ा बहरूपिया कोई है नहीं, वो बहुत बड़े बहरूपिया है। एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वो। ज्यादा यहाँ में क्या किया था उन्होंने? लोगों को फैसिलिटी दी। अभी आम आदमी की जेब से पैसा निकालने के लिए एक के बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी उन्होंने। तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो कमीशन तो बोतल पे मिलती है ना, जो कंपनियों के साथ उनका टाई अप था, हर बोतल पे कमीशन मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दिया। इन बातों को बेचारी जो भोली वाली जनता वो समझ नहीं पाई। जब आपके चैनल को वालों का धन्यवाद करते हैं जिनके प्रति लोग ये समझदार हुए और उनको झाड़ू को जिस झाड़ू को वो बदनाम को झाड़ू का सबक सिखा दिया, झाड़ू की तरह हिसाब कर दिया, क्योंकि झाड़ू एक लक्ष्मी का रूप है, बिल्कुल चिन्ह है। तो वो जो इतना बड़ा मुकाबला कर रही थी, पहला नंबर तो वो क्या है, वो लोगों को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक्चुअली में नहीं है, वो आप आदमी पार्टी है। पहले तो लोगों को इस चीज का डिफरेंट समझना चाहिए। आप और आम में क्या फर्क है? जी ठीक है ना। और आम होता है चूसने वाला होता है, और उसकी गिटक होती है। गिटक और आम में फर्क है ना। लेकिन जो मजा गिटक चूसने में आता है वो आम चूसने में नहीं आता, ठीक है ना। इसी तरह क्या है, वो तो राजनीति बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब इसीलिए आए थे, कह रहे थे कि हमको सत्ता की लालच नहीं है। लालच नहीं है, लालच सुन देखो ना, आम आदमी पार्टी के नाम से उन्होंने वोट ली जी, लेकिन जो पैसा इकट्ठा किया उन्होंने आपके नाम से किया। आप ही अपना खुद आप जी, ऐसे आप होता है ना, ऐसे ही आम होता है। वो जनता बोली बाली को बहला फुसला कर उसी डिफरेंट को जनता समझ नहीं पाई। जब तक वो समझी इतने में 10 साल निकल गए। 10 साल लोगों का बेवकूफ बनाया, गंगा के सफाई के नाम पे पैसा खाया और शराब के साथ बोतल फ्री कर दी। बोतल तो फ्री कर दी, लेकिन अब जो एक बोतल वो ले रहा है, जो गरीब आदमी ले रहा है, दिन में पैसा कमाता था, शाम को आप मेरी बात सुनो, ठेका अगर घर से दूर हो जी या स्टेशन दूर हो तो आप रिक्शा करोगे, स्टेशन दूर होगा तो आप कहेंगे यार मेरी जेब में तो 35 रुपए या 40 का पुआ आता है, 5 आपसे मांग के ले लेगा वो। तो जो स्टेशन दूर होगा, इसी प्रकार ठेका दूर होगा। जब ठेका दूर होगा तो वहां तक वो जाएगा नहीं। जब ठेका दूर हो या स्टेशन दूर हो, जब ठेका ही घर के पास खोल दिया तो जिसने नहीं पीनी वो भी पिएगा। नहीं, वो तो कहते राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, दिल्ली का विकास होगा। रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, उसने अपनी दारू बेचने, जितनी कंपनी की प्रति से सेटलमेंट में दारू की बोतल पे कमीशन मिल रही थी, एक बोतल पे जो मिल रही है 2 बोतल पे मिल रही, और 2 बोतल कमीशन मिलने के कारण ठेके घर घर के नजदीक में खोल दिए। और आपको पास से कोई चीज मिलती है, चाहे वो घी हो, शक्कर हो, शराब हो, आप कोई भी घर के लिए यूजेबल की चीज लेते हैं, तो जो शराब पीता है उसको नजदीक से मिलेगी, दूर क्यों जाएगा? उसने नहीं पीनी तब भी पी लेनी है, तो एक बोतल के साथ 2 बोतल बिक गई और उसकी कमीशन 2 बोतलों की बन गई। ये चीजें होती है ना, ये चीज नहीं समझते लोग। और रोज पैसा बेचारा गरीब आदमी दिन में कमा के लाता है, शाम को घर के सामने दारू दुखी को तो जीभ ललचाएगी ना, बीप जाएगी। वही पैसा उसकी जेब से निकाल लिया, अपनी कमीशन बना ली, उसकी जेब खाली कर दी। लेकिन फ्री भी तो बहुत कुछ दिया था दिल्ली वालों के लिए। अगर हार की रीजन ये बता रहे हैं कि शराब नीति में लोगों का खून चूसा, तो फ्री भी बहुत चीजें नहीं, फ्री बस दिया। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फंडिंग आ रही है देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, ये जो फंडिंग आ रही है ना, उस वजह से बाहर की फंडिंग हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहती है। इसलिए उन्होंने बाहर से जो फंड आ रहा है, आपको आज का नहीं, ये मदारी के रूप में बहरूपिया है। वे तो पहले कहता था मैं वैगन आर टूटी सी लेके घूम रहा था, और आज इसने अपने देख लो जितना पैसा यहाँ हेक्टर से यहाँ कोरोना हो रहा था, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही उनको, और वो अपना शीश महल तैयार करवा रहा था ना। तो अगर उसको जनता के प्रति प्यार होता तो वो क्या करता? जनता की वो भी कह रहा है कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री तो जितने और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके भी आलीशान मकान है, ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जब ऑफिसर था, जो ऑफिसर से रिजाइन देता है वो आम आदमी है। हाँ। आम आदमी, हम भी आदमी, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? नाचना खुद को ना है, कसूर ढोल वाले का। हाँ। तो मेरी बात सुनो, आपके घर में शादी है और मैं दारू पीता हूँ, हाँ, हाँ। मेरे को 3 पैक बचते हैं, हाँ। पर मैं आपको घर में चला गया, सगन तो मैंने 200 डालना है, और आपने दारू खाना पीना फ्री कर रखा है हाँ, वहाँ, हाँ। और मैं 3 पैक से 5 पैक लगाऊंगा, हाँ। और मैं आप ही की शादी को भी गंदा करूंगा, हाँ। और वो आपके जो ढोल वाले बुलाए उसको बोलूंगा आपको ढोल नहीं बजाना आता। अच्छा, ये क्या हुआ? तो आप मानते नहीं कि अरविंद केजरीवाल साहब ईमानदार हैं? किस तरफ से ईमानदार है? वो तो बहरूपिये की तरह पहले ही सरकार को बदनाम कर देते हैं, ये काम मेरे लिए, मेरे को फंड नहीं करने देते, मेरे को ये नहीं करने देते। हाँ। भाई सीएम तुम है, साइन तो कहीं करता नहीं, हाँ। सबको दूसरों आदमियों को, अपने जो विधायक है इनको फंसाने के लिए उनको आगे कर देता है। हाँ, हाँ। चाहे वो डिप्टी सीएम हो, हाँ। चाहे वो कोई हो, जी। खुद अपनी ऑफिसर वाली होशियारी जो वो होता है ना, वो जो अपना नियम वो तो भूलता नहीं है, हाँ, हाँ। अपने कारनामे भूलता नहीं है। हाँ, हाँ। इस वजह से अपने विधायक उनको फंसाने, अब ये अंदर जाने वाला है। हाँ। जो इसके हालात नजर है, जो क्वेरियां बैठ रही है। हाँ, अभी सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई हाँ, है, वो फिर घोटाले आपको तो- सामने आ रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो, हाँ। आपके चैनल को तो, आपको तो हमारे से भी ज्यादा पता हाँ, होना हाँ, चाहिए, ठीक हाँ। है ना? तो ये जो काम इन्होंने कर रखे हैं, उनका फल तो भाई भुगतना पड़ेगा। अब राज्यसभा जाने की तैयारी हो रही है, लगता है कि बस बचने के लिए ये राज्यसभा जा रहे हैं, या वाकई में इनको जनता की फिक्र थी जो पहले कहते थे कि जनता। अकेले ये नहीं है, ये जो छुटपुट जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ। इंडी दल, जी, जी। इंडी दल जो है ना, हाँ। ये सब ये हमारे देश को सुधारने के लिए जो भी मोदी जी या हमारी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ, हाँ। ये उससे उल्टा चलते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, हाँ। चाहे वो इंडिया में किसी भी काम का मुद्दा हो, सेना का मुद्दा हो, हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक हो, हाँ। ये उसकी उल्टी सोच चलते हैं, उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं ये नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना। अभी आरोप दिखी, दिल्ली में भी नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, बीजेपी सरकार करने वाली है, कह रहे नाम बदल दिया जाए। तो कह रहे नाम बदलने से क्या होगा? राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं कि बस नाम बदलना, विकास करिए कुछ। भाई मेरी बात सुनो, जब हाँ। किसी का राज आता है, मुस्लिम जब राज आया हाँ, था, हाँ। शेरशाह साहब वो कट्टर था, कहते थे एक मन जनेऊ उतार के तब खाना खाता था। जी, जी। जब हमारे संस्कृति के, हमारे सनातन धर्म के जो नाम थे पहले, हाँ। अगर आज कोई हमारी जागरूकता, हिंदुओं में जागरूकता आई है, हमारी हाँ। सरकार आई है, हाँ। तो अगर वो मेरा नाम अगला पप्पू है, उसको मेरे नाम को कल किसी ने अपनी मर्जी से मेरे ऊपर प्रेशर बना के गप्पू कर दिया, हाँ, हाँ। तो जब मेरा बाप जिंदा होगा तो फिर वो क्या करेगा? वो मेरे नाम को सही तो करेगा ना भाई। हाँ। तो अगर कह रहे हैं कि नाम बदलने से फायदा क्या होगा? अगर दिल्ली में फायदे की बात हाँ, नहीं होती, हाँ, मेरी इंसल्ट हो रही है ना। उनको पता है, एक बाप को पता है मेरे बेटे के नाम पे इंसल्ट हो रही है। हाँ, हाँ। अब जो वो अपने बेटे के नाम को बचाने के लिए उसके नाम को तो सही करेगा, हाँ। उसको बदलना नहीं कहते, उसके सुधार कहते हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि सही काम हो रहा है जो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जहाँ रही है? किसी चीज की जरूरत होती है वो करना चाहिए। सरकार को सरकार किस लिए बनाते हैं? जनता ने चुना है ना। हाँ। तो जनता चुन रही है, तो जनता ने जब लेकिन केजरीवाल साहब तो मानते नहीं, वो तो कहते हैं कि चुनाव आयोग भी जो है भाई मिला मेरी हुआ है बात सब चीजें। सुनो, वो तो सब कहता है जहाँ ईवीएम में घोटाला बता देते हैं। ईवीएम में वो कहते हैं जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। हाँ। जहाँ से वो जीतते हैं ईवीएम हाँ। ठीक हो जाती है, वहाँ क्यों नहीं कहते वो? हाँ, हाँ। वहाँ भी कोई घोटाला हुआ होगा जी। ये बात नहीं होती। हाँ। वो मैं आपको भी पहले तो एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ। नाचना आपको नहीं आता, कसूर ढोले वाले का होता है। हाँ। ठीक है ना। अब जो खुद को तो उनको पता नहीं है हाँ। दिल्ली को कैसे सुधारना, वो तो अपने घर को बनाने में लगे रहे। तो बधाई देंगे, राज्यसभा जाने वाले हैं केजरीवाल साहब, कट्टर किस ईमानदार। बात की बताई देंगे? राज्यसभा जाने वाले अरे हैं। ये तो इससे पहले शायद अंदर ही चले जाए, अच्छा, अंदर ही पहले चले जाएं। इससे पहले चले जाएंगे जो कारनामे हैं। अब हम आजाद घूम रहे हैं, हाँ, अगर हाँ। हमने कुछ पाप नहीं किया तो हमें किस चीज का डर है? ठीक है। आप मिले हो तो हम आपके चैनल के प्रति आपका धन्यवाद करते हैं, जो ठीक। लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचा रहे हो आप। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? शिवम मिश्रा। शिवम, ये बताइए कि अभी देखिए अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव हारने के बाद से तो गायब थे। सबसे पहले उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कह रहे थे कि जनता की सेवा करने के लिए आए थे, जैसे पद हटा गायब हो गए, और अब सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा जाने वाले। क्या कहेंगे सबसे पहले? पत्रकार महोदय, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हरियाणा के लाल खुद को कह करके इन्होंने हरियाणा के मैदान में कदम रखा तो जमानत जब्त हुआ, और जब इन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी जी हमें नहीं हरा सकता, तो इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती और केजरीवाल को हारना पड़ा। पत्रकार महोदय, ये बहरूपिये के रूप में दिल्ली को लूटने के लिए जो अन्ना हजारे को आगे करके आया हुआ था केजरीवाल, इनको आज देखना चाहिए कि ये विधानसभा से क्यों राज्यसभा में भागने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछते क्यों नहीं है? सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं उस तरफ भी मैं कह तो रहा हूँ कि इनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं? आपने ईमानदारी का जो चोला ओढ़ करके आया था, हाँ। आप देख लीजिए कि एक वस्त्र भी ठंडी में एक लिमिट दायरे के अंदर काम आता है। हाँ। आपने तो झूठ और बेईमानी का चोला ओढ़ा, हाँ। और आपने देश
के जनताओं को कहा कि हम ईमानदार हैं। हाँ। अगर आप ईमानदार हैं तो आप दिल्ली से पंजाब क्यों भागना चाहते हैं? अगर आप ईमानदार हैं तो आपने सीएजी को ये रिपोर्ट को देखो और उनका हिसाब दो। हाँ। आज राजस्व घोटाले पिछले 33 सालों में पहला बार दिल्ली राजस्व घोटाले के अंदर गया। हाँ। जब बिहार में होता था चारा चोर, टोटी चोर के बाद दिल्ली में नए नए चोर प्रस्तावित हुए, पंखा चोर, एसी चोर, कुर्सी चोर, टेबल चोर। आप देख लीजिए, तो ये जो पद्धति निकाली थी इन्होंने, ईमानदारियों के नाम पर बेईमानी करा इन्होंने दिल्ली के साथ। हाँ। और दिल्ली की जनता ने इनको एक बार में जवाब दिया। आप तो कहते थे कि हमें ईडी सीबीआई के नाम से फंसाया जा रहा है। हाँ। लेकिन हाँ। दिल्ली की जनता ने आपकी सच्चाई को देखा। हाँ। आपने किस तरह से एक आम आदमी का भेष धारण करके दिल्ली में आया। हाँ। फिर आपने शराब शिक्षा नीति के आड़ में शराब नीति का काम किया। हाँ। मैंने कहा था तभी भी कि दिल्ली है दिल वालों का, केजरीवाल ठेके वालों का। हाँ। केजरीवाल ये चीजें को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। केजरीवाल ने दिल्ली में जितने प्रोपेगेंडा किए, जितने झूठ फैलाए, जितने चोरी किए, उन सारे चीजों का केजरीवाल पहले हिसाब दे दिल्ली को। हाँ। उसके बाद केजरीवाल राज्यसभा जाए या वो बिहार से चुनाव लड़े, या वो उन्होंने दावा किया था कि मोदी जी को गुजरात में जाकर के हराएंगे, तो वो गुजरात जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो पहले दिल्ली के एक एक चीजों का हिसाब दे। दिल्ली में जो 22 सीटें उनके लोग लेकर के आए हैं, उन 2200 में से 12-13 लोग तो अभी जाने वाले हैं। उनको भी तो देखिए, जो उनके विधायक आए हैं उनको भी तो जाने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा में। अंदर कहा जा रहा है कि एक नारा लगा दिया तो उसमें अंदर नहीं जाने दिया जा तो रहा है। विधानसभा का एक रूल रेगुलेशन होता है, आपने उनको ब्रेक किया तो आप पे पाबंदी आने लगी। आप क्यों इनको नहीं मानना चाहते हो? आपने तो अभी कहा कि नाम चेंजेस करने पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। मुझे ये बताइए कि नाम बदलने के लिए अगर उनका ये कहना है कि नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ रही है? आखिर पहले भी नाम जो थे उससे कोई दिक्कत थी, अब अचानक से नाम बदलने वाला योगी मॉडल यहाँ पे भी लागू। देखिए, करेक्शन और चेंजेज में फर्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ, करेक्शन चीज वो होती है जब आपके आधार पे आपका नाम अमरेंद्र के जगह सुरेंद्र हो जाता है तो उनको अमरेंद्र करा जाता है। तो उनका करेक्शन एक होता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उनका बदलते हैं। हाँ। समय के हिसाब से आप हमें नाम बदलने की बात करते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि आजादी से पहले 47 से पहले भारत और पाकिस्तान एक था। हाँ। और जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से शहर नहीं है। हाँ। वहाँ के कैसे करेक्शन किया गया? वहाँ तो बदला गया। हाँ। और हमारे लिए तो हम तो योद्धाओं के नाम पर ही दिल्ली का नाम रखना चाहते हैं। हाँ। दूसरी बात, आप करेक्शन की बात कर रहे हैं, आप उनको कहिए 110 देश, आज मोर देन 110 कंट्री है। हाँ। जो देश में नाम बदले हैं समय के अनुसार, इतिहास के अनुसार नाम बदला है। और हम तो अपना चीज ये और योद्धाओं के नाम से ही नाम बदलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ देश ईरान इराक जैसे नाम बदलिए वो ठीक है, लेकिन दिल्ली में विकास भी करिए ना। लग रहा है कि विकास होगा नाम बदलने से। देखिए, दिल्ली की जनता को 10-12 सालों में जो केजरीवाल ने ठगा है, हाँ। उन लोगों से उबरने में धीरे धीरे जनता को कोई दिक्कत। इन्होंने कहा है, रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि 8 तारीख वुमेन्स डे, वर्ल्ड वुमेन्स डे से पहले हाँ। सबके खाते में पैसे जाएंगे। तो आप सब्र करिए, एक दिन में तो अंगूर पेड़ पे नहीं लग जाएंगे। पेड़ लगाओगे तो धीरे धीरे प्रस्तावित होगा। हाँ। जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के विकास के लिए काम करा था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी करेंगी, आप भरोसा करिए। लेकिन केजरीवाल को अभी राज्यसभा भागने से पहले पकड़ा जाए और इनसे सारा राजस्व घोटाले, बस घोटाले, सीएनजी घोटाले, सारे घोटाले का रिपोर्ट ले इन पे और तब इनको पंजाब जाने दे। ये अब हरियाणा दिल्ली के बाद ये पंजाब का बेड़ा गर्क करने पे उतरा हुआ है, इसीलिए पंजाब जाना चाहता है। दिल्ली में तो सीधी सी बात है, अगर राज्यसभा से जाएंगे तो पंजाब और बेहतर जो है, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री तो हैं, संयोजक भी वहां जाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन विकास होगा। आप देख लीजिए कि इन्होंने जो प्रोपेगेंडा के आड़ में बिजली पानी मुफ्त का, हाँ। केजरीवाल ने जो ये मुफ्त का आदत लगाया, भूलिए मत कि मुफ्त के आड़ में हमने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को बर्बाद होते देखा है। उनको छोड़िए, बीजेपी भी तो फ्री दे रही है ना, उसमें क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि फ्री वाला मॉडल जो आपने ये लागू करा, आज वो जरूरतें पड़ी है। केजरीवाल ने कहा था कि हम ईमानदारी की बात करते हैं और हम जनता के हित की बात करेंगे। हाँ। टैक्स के पैसे से जनता को लाभ पहुंचाएंगे। हाँ। लेकिन आज आपका ये फ्री वाला योजना आज मध्य प्रदेश के चुनाव में देना पड़ रहा है, आज महाराष्ट्र के चुनाव में देना पड़ रहा है। हाँ। मैया योजना के तहत आज झारखंड के चुनाव में देना पड़ रहा है। हाँ। ये आपका पनपाया हुआ ये आदमी को बेरोजगार करने का एक साधन था और ये केजरीवाल के द्वारा किया गया था, ये फ्री का मॉडल। और ये केजरीवाल का मॉडल आज पूरे देश में के अंदर जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में इससे क्षति होगी और देश में नुकसान होगा। आप देखिए, चुनाव जीतने के फाइनल सवाल आपसे रहेगा कि राज्यसभा जाने वाले हैं, बधाई देंगे? देखिए, केजरीवाल को तो बधाई के लायक होना चाहिए। जो बच्चा एक बार में टॉप कर जाता है उनको बधाई दिया जाता है, लेकिन जो बच्चा मैट्रिक में टॉप कर गया और बाकी के जब एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें सारे में फेल हो रहा है, तो उनको किस चीज की बधाई दे रहे हैं? 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपको नहीं लगता कि टॉप किए हैं? बिल्कुल नहीं। बीजेपी, कांग्रेस ऐसी पार्टियों को हरा कर 3 बार मुख्यमंत्री देखिए, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे कि झूठ की नींव बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती है। हाँ। और जिस दिन झूठ
सामने आता है पर्दे के सामने तो वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो ये जितने भी झूठ के राजनीति करने वाले लोग थे, इन सारे लोगों का चरित्र बाहर आया है। और केजरीवाल को तो अभी आजीवन कारावास होगा दिल्ली के अंदर, आप टेंशन मत लीजिए। इन्होंने जितना घोटाला करा है दिल्ली के अंदर, ये सारे चीजों का हिसाब देना पड़ेगा केजरीवाल को। बिजली, बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, पिंक ठेका खोलेगा केजरीवाल। केजरीवाल को बोलिए कि अब एक तिहाड़ का एक सेल बुक करवाए और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सब नेताओं के साथ उसके अंदर पैक हो जाए।